और खबर अब ग्रेटर नोएडा से है, जहां निक्की हत्या के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। निक्की के पति ने फोन की डिटेल साझा की है। बता दें कि निक्की के पति ने फोन की हिस्ट्री डिलीट की है। बता दें कि विपिन की गिरफ्तारी से पहले अपने फोन की हिस्ट्री उसने डिलीट की थी। फोन में अश्लील सामग्री और कई महत्वपूर्ण राज छुपाए गए थे। डेटा रिकवरी कराने में पुलिस जुटी है। बता दें कि डेटा रिकवरी के बाद आरोपियों की भूमिका स्पष्ट हो जाएगी। विपिन ने गिरफ्तारी से पहले अपने फोन की हिस्ट्री डिलीट की है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। डेटा रिकवरी कराने में पुलिस जुटी हुई है और बताया ये जा रहा है कि जब डेटा रिकवर हो जाएगा तो तमाम बड़े और खुलासे होंगे। तो देखिए, ग्रेटर नोएडा का ये पूरा मामला निक्की हत्या के बाद मामले में एक नया मोड़ अब निकलकर सामने आया है। निक्की के पति ने फोन की हिस्ट्री डिलीट की। विपिन ने गिरफ्तारी से पहले अपने फोन की हिस्ट्री डिलीट की थी। बता दें कि डेटा रिकवरी अब पुलिस करवा रही है, जिसके बाद कई महत्वपूर्ण राज खुलेंगे। बताया जा रहा है कि विपिन के फोन में कई अश्लील वीडियोस थे, तो तमाम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो विपिन ने डिलीट की, जिसके बाद अब पुलिस डेटा रिकवर करवाने में जुटी हुई है। और हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अब एक के बाद एक जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है, खुलासे हो रहे हैं। अब फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये है कि विपिन ने अपने फोन के जो डेटा था वो डिलीट कर दिया था। इस बात में कितनी सच्चाई, और अब पुलिस इसको किस तरह से रिकवर कर पाएगी? बिल्कुल, देखिए, डेटा डिलीट करने की बात बिल्कुल सही है। पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि जब उसको गिरफ्तार किया गया तो उसने पूरी हिस्ट्री को डिलीट कर दिया था। जो भी फ़ोन के अंदर उसके मैसेज थे या जो भी गूगल पर सर्च किया था या लोगों से जो बातचीत थी, पूरा डेटा उसकी तरफ से डिलीट कर दिया गया था। निक्की की मौत के बाद गिरफ्तारी के बीच वाले समय में उसने अपने फ़ोन को पूरी तरीके से क्लीन कर दिया था और अब उसके फ़ोन के अंदर किस तरीके के राज हैं वो खोलने के लिए पुलिस डेटा रिकवर कर रही है। उसके फ़ोन के अंदर माना जा रहा है कि निक्की की हत्या से पहले जो प्लानिंग की गई होगी उसमें लोगों को किए गए फ़ोन या मैसेज भी पुलिस को डेटा रिकवर में मिल सकते हैं। उसके अलावा जिस तरीके के दूसरी लड़की के साथ संबंध होने की बात निक्की के परिवार द्वारा लगाई गई है विपिन के साथ में, तो उससे किस तरीके की बातचीत उसकी हुआ करती थी, उसके साथ में फ़ोटो वीडियो जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो भी हो सकती थी। और ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी कि उस लड़की के साथ बातचीत में क्या निक्की को रास्ते से हटाने जैसी कोई बात का जिक्र किया हो या किसी दूसरे व्यक्ति से इस घटना से पहले किसी तरीके की प्लानिंग की हो, क्योंकि घटना जबकि बताई जा रही है उसी वक्त का एक सीसीटीवी फुटेज भी लड़के पक्ष की तरफ से जारी किया गया। उस सीसीटीवी फुटेज में विपिन और उसके पिता घर के बाहर मौजूद दिख रहे हैं। तो वो प्लानिंग फ़ोन के जरिए पहले की गई थी या वो वीडियो सही है, वो लोग घर के बाहर ही मौजूद थे। तो कई ऐसे राज हैं जो मोबाइल से खुलेंगे और पुलिस को उम्मीद है कि कई राज मोबाइल से खुल सकते हैं, लिहाजा अब उसका डेटा रिकवर कराया जाएगा। और जब इसके फ़ोन की जांच पुलिस ने की तो पुलिस को इस बात की जानकारी हुई कि अरेस्टिंग से पहले ही उसने अपने फ़ोन का जो पूरा रिकॉर्ड है वो डिलीट कर दिया। कहाँ कहाँ वो गया गूगल मैप के जरिए ये बात भी पता चल सकती है। निक्की की मौत से पहले 1-2 दिन पहले किस तरीके की प्लानिंग उसके द्वारा की जा रही थी, किन किन लोगों से बात की गई थी। तो तमाम एंगल्स पर उसकी फ़ोन कॉल डिटेल भी पुलिस निकालेगी और डेटा रिकवर भी कराएगी, जिसमें काफ़ी अहम सबूत पुलिस को उम्मीद है मिल सकते हैं। अहम सबूत इस केस से जुड़े जो केस डायरी में शामिल किए जा सकते हैं, विवेचना में शामिल किए जा सकते हैं। उसके अलावा अब पुलिस जो पंचायत हुई थी उस पंचायत में मौजूद पंचों को भी नोटिस भेजकर बुलाने की कोशिश में जुट गई है, ताकि विवाद किन मुद्दों पर हुआ था और उस विवाद को किस बात की सहमति पर सुलझाया गया था उन लोगों से भी बातचीत करेगी और उनकी भी बातों को अपनी विवेचना में शामिल करेगी। जो लड़के पक्ष के लोग हैं उनकी तरफ से आज मीडिया के सामने आने का और प्रोटेस्ट करने की बात भी की गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद तमाम लोग शांत हैं, वो अपने गांव से नहीं निकले और किसी तरीके का बयान उनकी तरफ से भी नहीं दिया जा रहा। लेकिन अमित, जिस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है, कई थ्योरीज और कई एंगल सामने निकल कर आ रहे हैं। जैसे आपने जिक्र भी किया कि गिरफ्तारी से पहले अपने डेटा को डिलीट कर दिया गया, तो यानी कि निक्की को मारने की साजिश क्या ये माना जाए कि बहुत पहले से चल रही थी? और जिस तरह से एक और थ्योरी निकल कर सामने आई है कि शायद विपिन की जिंदगी में कोई और लड़की थी, उसका कहीं और अफेयर था, तो जब पुलिस इसकी जांच करेगी तो क्या ये निक्की की शादी से पहले से था अफेयर या कुछ समय पहले से था? क्योंकि देखिए,
निक्की को जिस तरह से हत्या का आरोप निक्की के पति पर लग रहा है, निक्की के ससुराल वालों पर लग रहा है, तो कहीं ना कहीं अब ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है कि ये लड़की का जो एंगल है, जो कोई और बाहरी लड़की बताई जा रही है, वो आखिर कितने समय से थी निक्की के साथ? क्या शादी के बाद से ही इस तरह से व्यवहार हो रहा था या पिछले कुछ समय से ऐसा व्यवहार हो रहा था? देखिए, आज के दौर की अगर बात की जाए तो किसी के भी जीवन को अगर परखना है तो उसका मोबाइल एक बहुत बड़ी ऐसी चीज़ होती है जिससे उसके जीवन के बारे में तमाम चीज़ें पता लगाई जा सकती हैं। और फ़ोन की हिस्ट्री डिलीट करना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि पुलिस को गुमराह करने की कोशिश विपिन की तरफ से की गई थी। पुलिस को गुमराह किया जाए, जो सबूत उसके मोबाइल के अंदर मौजूद हैं वो सबूत पुलिस तक ना पहुँचे, इसलिए डेटा जो डिलीट है वो करने का काम उसकी तरफ से किया गया है। दूसरी लड़की के अगर एंगल की बात की जाए तो दूसरी लड़की को लेकर विवाद घर में हुआ था और काफ़ी कहासुनी भी हुई थी। निक्की इस बात का विरोध करती थी, निक्की का परिवार इस बात का विरोध करता था कि वो दूसरी लड़की के साथ संबंध बनाए हुए उसके साथ घूमता फिरता है। दादरी की रहने वाली वो लड़की बताई जा रही है, लेकिन अभी उसमें अपडेट ताज़ा ये है कि 2024 में उस लड़की के साथ विपिन का विवाद हुआ था और विवाद के बाद उस लड़की के द्वारा ग्रेटर नोएडा के जारचा थाने में विपिन के खिलाफ मारपीट की एक FIR दर्ज कराई थी। उसके बाद से उस लड़की और विपिन के बीच में कोई संबंध नहीं थे, इस तरीके की जानकारी कुछ ही देर पहले सामने आई है। उस लड़की के अलावा जो दादरी की रहने वाली है और कितनी लड़कियों से बातचीत करता था, ये राज तभी खुल पाएगा जब इसका डेटा रिकवर कर लिया जाएगा, इसकी सोशल मीडिया अकाउंट देखे जाएंगे कि कितनी लड़कियों के साथ बातचीत करता था, किस तरीके की बातचीत होती थी और अन्य जो इसके दोस्त हैं उनसे किस तरीके की बातचीत होती थी। तो तमाम जो जांच है वो सही दिशा में लाने के लिए मोबाइल का डेटा रिकवर करना बेहद जरूरी है, लिहाजा पुलिस द्वारा डेटा रिकवर। बिल्कुल अमित, यानी कि जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी तमाम खुलासे होंगे, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।